कभी कभी एक छोटा सा अमल किसी की पूरी सोच बदल देता है। कभी किसी अनजान का नेक बर्ताव दिलों के ताले खोल देता है। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो साबित करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नबी नहीं थे, बल्कि इंसानियत की चलती फिरती मिसाल थे। मक्का की तपती दोपहर थी। बाजार गुलजार था। लोग खरीदारी में मशगूल, व्यापारी अपनी दुकानों में, राहगीर अपने काम में व्यस्त थे। इसी भीड़ भाड़ में एक उम्रदराज औरत, झुकी कमर, सफेद बाल, कांपते हाथों से दो भारी थैलों के साथ खड़ी थी। वो इतनी बूढ़ी और ज़ईफ थी कि जब एक थैला उठाती, दूसरा जमीन पर गिर जाता। फिर झुककर उसे उठाती, थोड़ी दूर तक चलती और फिर वही सिलसिला दोहराती। ना कोई रोकने वाला, ना पूछने वाला। कभी वह इधर देखती, कभी उधर। शायद दिल में उम्मीद थी कि कोई तो मदद को आएगा, लेकिन हर कोई बेखबर था। और तभी रहमत की चादर ओढ़े हुए हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से तशरीफ लाए। सादगी, नरमी और करुणा उनके हर कदम से टपकती थी। उनकी निगाह उस बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वो रुके, देखा कि औरत की हालत नाजुक है। पास जाकर बेहद नरमी से कहा, अम्मा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? बूढ़ी औरत चौंकी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई नौजवान इस तरह पेश आएगा। बेटा, उसने कहा, अगर तुझे तकलीफ ना हो तो एक थैला उठा ले, दूसरा मैं खुद संभाल लूंगी। हमारे नबी मुस्कुराए। नहीं अम्मा, आप मेरी मां जैसी हैं, आप आराम कीजिए, दोनों थैले मैं ही उठाऊंगा। उन्होंने एक थैला अपने दाहिने कंधे पर डाला, दूसरा बाएं कंधे पर, और नर्म कदमों से चलना शुरू किया। वो बूढ़ी औरत पीछे पीछे चल रही थी और हर कदम पर दुआएं देती जा रही थी। या अल्लाह, इस जवान की उम्र लंबी कर, इसके कदमों को सलामत रख। रास्ता लंबा था, लेकिन मोहब्बत की राह में दूरी का कोई मतलब नहीं। कुछ ही देर बाद अम्मा ने पूछा, बेटा, थक तो नहीं गया? थैले भारी हैं, कांधे दुख तो नहीं रहे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद नर्म लहजे में कहा, मां, अगर कांधे दुख भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पांव दुख रहे हों तो मुझे बताइए, मैं आपको भी कांधे पर बिठाकर ले चलूं। अम्मा की आंखें नम हो गईं। ऐसे जज्बात की उसने कल्पना भी नहीं की थी। चलते चलते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि औरत बार बार थककर रुक रही है। उन्होंने एक पल को ठहर कर कहा, मां, अगर चाहें तो थोड़ा आराम कर लीजिए। अम्मा ने जवाब दिया, नहीं बेटा, तेरी मोहब्बत ने मेरी थकान को भी दूर कर दिया है। रास्ते में चलते चलते जब वह बुजुर्ग महिला और हमारे प्यारे नबी एक गली के मोड़ पर पहुंचे तो अम्मा ने इशारा करते हुए कहा, बेटा, देखो, वो जो पुराना सा दरवाजा है ना, वही मेरा घर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे धीरे कंधों से थैले उतारे, उन्हें दरवाजे के पास रखा और बोले, अब मैं चलता हूं मां, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन उस बूढ़ी मां ने जाते जाते एक सवाल और पूछा, बेटा, तूने इतनी दूर मेरा सामान उठाया, बताओ तेरी मजदूरी कितनी दूं? यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में एक चमक आई और उसी पल एक मोती सा आंसू उनकी आंख से टपककर जमीन पर गिर गया। उन्होंने बहुत नरमी से जवाब दिया, मैंने आपको मां कहा है, क्या कोई बेटा अपनी मां से मजदूरी लेता है? अम्मा की आंखें भर आईं। वो कांपते हुए बोली, ला इब्नी, ला इब्नी, नहीं बेटा, कोई बेटा मां से मजदूरी नहीं लेता। उनका दिल भर आया था। उन्होंने नबी को बैठने का इशारा किया और कहा, बेटा, तू बैठ, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूं। मैं मक्का की पुरानी बाशिंदा हूं, यहां के हालात मुझे अच्छे से पता है। अम्मा ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, इस मक्का में इन दिनों एक आदमी बहुत चर्चा में है, उसका नाम है मोहम्मद। लोग कहते हैं वो जादू करता है, रिश्तों को तोड़ता है, बीवी को मियां से अलग करवा देता है। कुछ कहते हैं वह नजूमी है, कुछ मजनून कहते हैं, और कुछ लोग तो दीवाना भी कहते हैं। कभी उसके पास मत जाना बेटा, बहुत से लोग उसकी बातों में आ चुके हैं, पर तू समझदार लगता है, तू दूर रहना उससे। ये सुनते ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें एक बार फिर से भर आईं। लेकिन इस बार उनकी आंखों में दर्द भी था और सुकून भी। उन्होंने सिर झुकाकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मां, जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। अगर फिर कभी आपकी सेवा की जरूरत पड़े तो बस याद कर लेना।
मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूं। बूढ़ी अम्मा ने देखा कि वो नौजवान रुकने के बाद भी कुछ परेशान लग रहा है। उनकी मां जैसी मोहब्बत ने उन्हें मजबूर कर दिया पूछने के लिए, बेटा, एक बात पूछूं, तू इतना क्यों रो रहा है? कहीं मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो बता दे। तूने तो मेरे लिए इतना किया, अब ये गम कैसा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर उठाया। आंखों में सच्चाई की रोशनी थी। उन्होंने कहा, मां, जिस मोहम्मद के लिए तू मुझे मना कर रही है, वो कोई और नहीं, वही मोहम्मद मैं हूं। ये बात जैसे ही अम्मा ने सुना, वो सुनते ही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके होंठ कांपने लगे, आंखें बड़ी हो गईं और दिल जैसे रुक सा गया। उन्होंने कांपते लहजे में कहा, तू तू वही मोहम्मद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाया। चुपचाप। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर जैसे उनकी जुबान खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से बोलने लगी, अगर तू वाकई जादूगर है तो अल्लाह इस मक्का के हर इंसान को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो अल्लाह इस शहर के हर बाशिंदे को नजूमी बना दे। अगर तू मजनून है तो काश हर मक्का वाला ऐसा ही दीवाना बन जाए। नहीं बेटा, तू ना जादूगर हो सकता है, ना नजूमी और ना मजनून। तू तो वो है जिसे अल्लाह ने इस जमाने का रहमत बनाकर भेजा है। और वहीं पर उस बूढ़ी औरत ने पूरी सच्चाई को कबूल किया और लरजते होठों से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब वो औरत रो रही थी, मगर अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सुकून था। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को पकड़कर कहा, बेटा, आज तूने मेरे लिए जो किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। दुनिया की माएं अपने बच्चों पर एहसान करती हैं, लेकिन तू पहला बेटा है जिसने इस मां पर एहसान किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक ऐसा मोती जो सिर्फ दिलों को नहीं, इंसान की सोच को बदल देता है। उन्होंने इस्लाम की दावत जबान से नहीं बल्कि अपने अखलाक से दी, और यही तरीका सबसे असरदार था। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे नबी की सीरत का यह हुस्न दुनिया तक पहुंचे। मिलते हैं एक और वाकया में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।